CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अवकलन में 5.7 जो हमारी चल रही है एनसीईआरटी 12th का, उसमें क्वेश्चन नंबर अब हम लिखने जा रहे हैं 13वें को। अभी तक हमने जो बात कर ली है 12 प्रश्नों तक हमारी बात हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, लिख रहा है कि y = 3 cos log x और इसके बाद में +4 sin log x। यहां हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो x²/2 + x/1 + y = 0, ये हमें प्रूव करना है। अब सवाल ये उठता है कि y2 का मतलब क्या है और y1 का मतलब क्या है। पहले नंबर पे आप जान लेते हैं कि y2 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d²y/dx²। और y1 की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एक बार अवकलन dy अपॉन क्या dx हमको लिखना पड़ेगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, यहां लिखेंगे। ये तो आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। x के सापेक्ष अवकलन सबसे पहली लाइन हमारी होनी चाहिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का आपका क्या हो गया? dy अपॉन dx हो गया। 3 एक संख्या है तो 3 एक संख्या, 3 को आप बाहर लीजिए। cos के बाद में ये पूरा जो पद है ये आपका x रहा। cos x का क्या होता है अवकलन? तो अवकलन होता है माइनस के साइन x। तो यहाँ cos को आप बदलिए साइन में, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होगा, चिन्ह लगाना होगा, साइन। अब एंगल की जगह पे कितना है? cos का जो कोण है वो आपका log x है, तो log x भी लिखना ही पड़ेगा। अब इस log x का दोबारा से अवकलन करवाना पड़ता है। क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि हमें x के पास पहुंचना है। अभी हम x के पास तो पहुंच नहीं पाए हैं, x के सापेक्ष अवकलन है। जब तक x के सापेक्ष ना हो जाए तब तक हमें अवकलन करवाते रहना है। तो log x का क्या होगा? 1/x। क्या अभी x पे पहुंच गए? नहीं, लेकिन जब आप इस x का अवकलन करवाएंगे तो x का अवकलन 1 हो जाता है, इसीलिए इस x का अवकलन हम लोग नहीं करते हैं। तो इतनी बात हम लोग कर पाए और हम समझ पाए कि आखिरकार इसका आंसर किस प्रकार से होगा। आगे लिख रहा है प्लस का निशान, +4 के स्थान पे 4 साइन, यहां कोण इसका क्या है? log x है। साइन का अवकलन क्या होता है? तो cos x, x के स्थान पे आपका log x है। वही प्रक्रिया, log x का आप अवकलन जब करवाएंगे तो 1/x होगा। x का जब आप करवाते हैं तो 1 होता है। कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। इसके बाद में dy अपॉन dx जो निकला है इसको हम लोग y1 कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? तो y1 हम लोग कह सकते हैं। अब इसके अलावा y1 के अलावा हमें y2 भी चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हमें y2 और y1 निकालना है। और इसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा? इसके बाद करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमको रखना पड़ेगा वैल्यू y का, y1 का, y2 का और y का। ये आपका y है, तो इसे समीकरण 1 लिख लीजिए। इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसे सही रूप में लिख लीजिए या फिर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां थोड़ी सी समझ की जरूरत है। ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर है, ये आपका अंश है, ये आपका नीचे क्या हर है। तो अंश बटे हर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां होगा आपका d²/dx²। सबसे पहले इस वाले पद को हल कर लीजिए। तो -3 हमने बाहर कर लिया। जब आप -3 को बाहर करेंगे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्या? हर। तो हर हमने लिख लिया। अंश का अवकलन, तो साइन log x का अवकलन क्या होगा? साइन log x का अवकलन होगा cos log x। अब इस log x का जब आप दोबारा करवाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। हमने इतनी बात लिख ली। अब इसके बाद में आपने अभी किया क्या? x को जैसे का तैसा रखा, हर को जैसे का तैसा रखा, अंश का आपने अवकलन करवा दिया। माइनस का निशान लगाइए, माइनस का निशान लगाइए। अंश को जैसे का तैसा रखें, मतलब जो आपका अंश है उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हर के अवकलन को करवाइए। तो x का अवकलन कितना होता है? 1। लिखिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की। अपॉन में याद रखना पड़ेगा कि अपॉन में आपका क्या होगा? तो अपॉन में आपका होगा हर का स्क्वायर। तो हर आपका कितना है? तो x है, x का स्क्वायर कर दीजिए। इतना काम हमने कर लिया।
अब इस वाले पद पे आ जाइए, तो यहाँ +4 हम लोग ले लेंगे कॉमन, इसके बाद में मजला ब्रैकेट आप लगा देंगे। वही काम हर पहले लिख लीजिए, और इसके बाद में cos log x है तो cos log x आपका ये भी था, तो डायरेक्ट हम मान लिख देंगे। मान आपका क्या होगा, तो माइनस चिन्ह आप बाहर निकालेंगे, माइनस चिन्ह बाहर, और इसके बाद में ये लिखा है sin log x, और इसके साथ साथ में 1/x, इसको हमने लिख लिया, इसको हमने लिख लिया। और इसके बाद में फिर से यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा किसका, माइनस का। अब आपका जो है अंश आपका क्या है, cos log x है, तो cos log x को जैसे का तैसा रखिए। और आप जानते हैं कि अब जब आप हर का अवकलन करवाएंगे तो वो 1 होता है, करवाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके बाद में आपको करना पड़ेगा हर का स्क्वायर, हमने कर दिया हर का स्क्वायर। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया आपका, इधर से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा मान है उसको आप सही रूप में लिख लीजिए, मतलब ये कि माइनस का आप गुणा करवाएं, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का आपको करना पड़ेगा एलसीएम करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाई 2। एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में इसका आप कर दीजिए क्या, 75, तो आपका ये बनेगा x/2। क्यों कर रहे हैं 75, x²/2, ये जो आपका है वो x स्क्वायर है, और इधर आपका ये बाई 2 लिखा है, तो x²/2 का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, तो -3 का अंदर गुणा कराइए, -3 cos, और इसके बाद में यहाँ लिखा है log x, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +3 साइन, और यहाँ आपको करना पड़ेगा log x, +4 ये है, +4 ये है आपका माइनस, तो यहाँ पे आएगा -4 साइन log x, ये माइनस ये प्लस, तो आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, -4 cos log x हम लिख लेंगे। अब x² जो है उसका हमने 75 कर दिया था, x²/2 का वैल्यू आपका आ गया है। x/1 का वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे अभी आपको बताते हैं, बाई 1 तो हमें पता है, ये रहा आपका बाई 1। इसमें बस क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा x का मल्टीप्लाई, और बाई का वैल्यू ये आपका लिखा ही है। तो LHS लेने पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, LHS लेने पर, जब आप LHS लेंगे तो कुछ इतनी बात बनेगी, x²/2 प्लस x/1 और प्लस y इक्वल टू क्या है, 0 था, तो यहाँ पे हम लोग 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, लिखेंगे LHS लेने पर। जब आप LHS लेंगे तो x² y2 का जो मान है लिख लीजिए, तो -3 cos, इसके बाद में आपका लिखा है log x, +3 sin log x, -4 sin log x, इसके बाद में लिख रहा है -4 cos log x। इतनी बात हमने लिख दी। इसके बाद में आपका क्या है, बाई 1, और बाई 1 के आगे क्या लिखा है, x, तो आप समझदार हैं कि ये बाई 1 का मान है, x का इसमें गुणा कराना पड़ेगा। जब x का गुणा कराएंगे तो होगा क्या, ये पहले जान लेते हैं। तो x का जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस x को यहाँ आना पड़ेगा, ये x इस x को क्या करेगा, कैंसिल, इधर भी आना पड़ेगा, दोनों पदों में x का गुणा होगा। इसलिए जो 1/x आप लिख रहे हैं और देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, तो आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये बचेगी, माइनस के क्या, ये जो है -3 साइन log x बचेगी। इसके बाद में आपका x ये दोनों जगह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से यहाँ लिखना प्रारंभ करेंगे, ये इक्वल टू का निशान है, ये हमने x/1 का वैल्यू रख लिया है। समझ गए होंगे आप x/1 का वैल्यू कहाँ से आ गया, किस प्रकार से हमने क्या काम किया, तो आप समझ गए होंगे। बाई का मान कितना है, तो बाई का मान ये लिखा है, तो बाई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं +3 cos log x, इसके साथ साथ में लिखा है +4 sin log x, +3 cos log x, ये और ये आपका प्लस रहा, कैंसिल आउट हो गया, -3 log sin x sin log x, तो ये आपका कहाँ रहा, तो ये आपका -3 ये रहा प्लस का, ये -4 साइन है, तो -4 साइन +4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब
मतलब ये कि आपका बचेगा शून्य। यही हमको बताना था RHS। लिखा है बाई बराबर दिया है, दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, ये निकालना पड़ेगा। मतलब 2 बार अवकलन आपको कम से कम करवाना ही पड़ेगा। तो फिर से वही काम करेंगे जैसा 14 में किया था, 13वें में किया था। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो होगा क्या, तो होगा बाई का आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कोई संख्या है तो ए को आप ऐसे निकाल लीजिए। इसको हम पूरा बता देते हैं आपको डिटेल में, समझने में आपको आसानी होगी। ई की पावर एम एक्स प्लस बी और डेरिवेटिव जो आपको लेना पड़ेगा वो ये होगा ई की पावर एन एक्स। अब इसे हम कैसे हल करें, तो आप सब जानते हैं कि ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, जो अवकलन होता है, वो ई की पावर एक्स रहता है। इतना ही केवल नहीं होता है, इस x का भी करवाना पड़ता है। वो होता है इस प्रकार से d अपॉन डी एक्स एक्स। जब x का आप करवाएंगे तो इसका बन जाता है, इसलिए लिखते हम नहीं है। लेकिन अगर e की पावर x के स्थान पे कुछ और रहे, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है mx, तो आप काम करिए e की पावर सबसे पहले mx लिखिए, लिख दिया। अब इस mx का आपको अवकलन करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें x पे पहुंचना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, तो हमारा जो m है वो ये है कि x पर हमको पहुंचना है। अभी हम x पे थोड़ी पहुंचे हैं, अब पहुंचेंगे x के ऊपर। तो d अपॉन डी एक्स, m एक संख्यात्मक वैल्यू है, इसलिए m को आप बाहर कर लीजिए। जब आप m को बाहर करेंगे तो बचेगा आपके सामने ये d अपॉन डी एक्स और x का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1। हमने कई बार इसको हल किया है, x का वैल्यू 1 होता है, ये भी हमने दिखाया था किस प्रकार से 1 होता है। 0 आपका बन जाता है, ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार 1 कैसे होता है, d अपॉन डी एक्स। अंतिम बार आप समझ लीजिए n x की पावर n माइनस 1। अब जब आप d अपॉन डी एक्स x की पावर 1 करेंगे तो 1 आपका आगे आएगा। जब 1 आगे आ गया तो यहाँ x लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। जब 1 माइनस 1 करोगे तो x की पावर क्या होगी, 0 होगी। और किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 का मतलब 1 होता है। इतनी बात जब हमने समझ ली, इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम आपको दिखा देते हैं बड़ी तेजी के साथ में अवकलन इसका क्या होगा। समझदार आप है तो e की पावर एम एक्स का क्या अवकलन रहा, तो m बाहर आ जाएगा, यानी कि जो भी x का गुणा हो वो आप बाहर करिए। इसके बाद में e की पावर एम एक्स लिख दीजिए और बाकी का कोई काम आपको नहीं करना है। देखिए किस प्रकार से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो a आ गया, a के साथ आपका m आ गया, जो भी इसका मल्टीपल हो वो लिख दीजिए, इंटू ई की पावर एम एक्स लिख दिया हमने। फिर प्लस यहाँ पे होगा b और b के साथ में आपका क्या आएगा, n आएगा, समझ गए आप, और इंटू ई की पावर एन एक्स होगा। आप इसको समीकरण इसे कह दीजिए 1, इसे कह दीजिए 2। अब जो हमारा अगला रहेगा वो 3 रहेगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकला। हमें क्या चाहिए, तो एक और बार अवकलन चाहिए, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताना है। लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इधर समझिए am एक संख्या है, am एक संख्या बाहर चली जाएगी। e की पावर mx का e की पावर mx रहेगा, लेकिन फिर से आपको ये देखना पड़ेगा x का मल्टीपल m है, तो m एक बार फिर से बाहर आपके आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो ये am स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ई की पावर यहाँ पे mx लिखेंगे प्लस b n, ये n और एक ये n, तो n स्क्वायर। e की पावर n x हमने कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। समीकरण ये आपका कौन सा रहा, तो 3 रहा। समीकरण 1 2 3 जैसा ये आपका LHS में लिखा है, वैसे ही 1 2 3 की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। तो हम यहाँ अब अगली लाइन लिखेंगे LHS लेने पर। क्या लिखेंगे, LHS लेने पर। जब आप LHS यहाँ पे लेंगे तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार का हमारा रहने वाला है। यहाँ पे लिख लेते हैं कितना वैल्यू है, तो a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर क्या है, एन एक्स है, e की पावर एन एक्स है, लिख लिया। माइनस के m प्लस एन है, माइनस के m प्लस एन है, जिसको जैसा का तैसा भी लिखिए। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है ए एम ई की पावर एम एक्स, लिख लिया। और इसके साथ साथ में आपका है बी एन ई की पावर एन एक्स, ये भी हमने लिख लिया साथ साथ में।
अब क्या है, तो आगे लिख रहा है प्लस के एम एन, और बाई का वैल्यू आपका ये लिखा है, इसका मल्टीप्लाई है एम एन का बाई में, ये है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, हमने लिख ली इतनी बातें। अब क्या होगा, अब आपको करना क्या है, तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई हम लोग तेजी के साथ देख लेते हैं क्या होगा। ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, जो पावर के रूप में हमने लिख लिया। एम का गुणा कराइए, जब आप m का गुणा कराएंगे तो a, ये वाला a, m गुणा m आपका क्या होगा, m स्क्वायर होगा, e की पावर mx हमने लिख दिया। इसके बाद में माइनस m इधर अगर गुणा करेगा तो माइनस बनेगा, माइनस के b, ये n है और ये आपका m है, तो m n यहाँ पे लिखेंगे, e की पावर आपका क्या होगा, nx होगा। इसके बाद में माइनस n का मल्टीप्लाई करवाइए तो माइनस n यहाँ पे लिखेंगे, माइनस a हो गया, m हो गया, और m के साथ साथ में आपका क्या होगा, n होगा। e की पावर mx जो लिखा है, e की पावर mx जैसे का तैसा लिखिए। इसके बाद में माइनस जो n है यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, माइनस के b, ये n और ये n स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर nx हमने लिख दिया। इसके बाद में mn का आप तेजी के साथ इसमें गुणा देख लीजिए, a m n e की पावर mx, और प्लस की अगर बात करें तो यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस एम एन, और यहाँ बी है तो बी को आप पहले लिख दीजिए, अल्फाबेट क्रम में लिख दीजिए, ए बी सी डी जैसा होता है वैसे ही लिखिए। अब ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये, और ये तो आपका रहा किस में, प्लस में, और ये आपका है माइनस में। बी की अगर बात करें तो बी आपका एन स्क्वायर प्लस में, और नीचे आप देखेंगे तो माइनस में। इसके बाद में माइनस के बी एन, ये आपका कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका कितना रहा, शून्य रहा। यही हमारा RHS है, यही लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड।